वेलकम टू यू ऑल। आपका दोबारा से स्वागत किया जाता है आपके अपने चैनल स्टडी विद दीपक सर। मैं दीपक पांचाल आज आपके लिए लेकर आऊँ एक दूसरी वीडियो। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरीके से जो ब्लड होता है वो हमारी रक्षा करता है, किस तरीके से जो ब्लड होता है वो हमारी बॉडी को जीवाणुओं से बचाता है, किस तरीके से जो ब्लड होता है वो विषाणुओं से बचाता है, यानी कि बैक्टीरिया से और वायरस से बचाने के लिए हमारा शरीर किस तरीके से काम करता है और किस तरीके से काम नहीं करता। तो प्यारे बच्चों, दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, आज हमारी इस वीडियो का सिर्फ एक ही मोटिव होगा कि किस तरीके से हम इन सभी चीज़ों को जान सकते हैं जो चीज़ें इस तरीके से हमें बीमार करती हैं, ठीक है। और यह हमारा शरीर कैसे, देखो, जैसे आपने कभी सुना होगा कि खांसी हो गई, जुकाम हो गया, लेकिन अचानक 2-3 दिन बाद या कभी कभी हल्की सी जो हरारत होती है, जो थोड़ी तबीयत खराब हो जाती है, अगर वो ठीक होती है तो अचानक से शाम तक वो धीरे धीरे अपने आप रिकवर हो जाती है। इसका कारण क्या है, कभी आपने सोचा होगा? अगर नहीं सोचा तो आज आपको इन सभी बातों का आंसर मिलने वाला है। बिल्कुल, आप वीडियो को इसकी बिल्कुल मत कीजिए, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखें ताकि आपको आपके इन सभी क्वेश्चनों का आंसर आज मिल जाए। सबसे पहली बात आती है, जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, हमें पता होता है ब्लड जो होता है, ब्लड 2 हिस्सों से मिलकर बना हुआ था, ठीक है बेटा। ब्लड 2 हिस्सों से मिलकर बना हुआ था। एक हिस्सा था प्लाज्मा, एक हिस्सा क्या था? प्लाज्मा। और प्यारे बच्चों, एक हिस्सा था रक्त कणिकाएं, एक हिस्सा क्या था? रक्त कणिकाएं। ये 2 हिस्से हमने समझे थे। हमने समझा था प्लाज्मा को, मैंने लास्ट वीडियो में फिनिश कर दिया था। प्लाज्मा को हमने अच्छे तरीके से समझ लिया था कि प्लाज्मा क्या होता है, समझ लिया था, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ लिया था। रक्त कणिकाओं की अगर हम बात करें, रक्त कणिकाओं को समझने के लिए मैंने बताया था रक्त कणिकाएं बेटा 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। इसमें से एक रक्त जो कणिकाएं होती है, ब्लड सेल्स या ब्लड कार्पेल्स जो होती है, एक का नाम था आरबीसी, एक का नाम था बेटा डब्ल्यूबीसी और एक का नाम था प्लेटलेट्स, एक का नाम था प्लेटलेट्स। ये हमारे 3 थे। ये वाला भी पार्ट हमने कर लिया, ये वाला पार्ट भी कर लिया। आज हमारा ये वाला पार्ट है। इस वाले पार्ट में एक वर्ड आया था, जैसे मैंने आपको लास्ट में बताया था, एक वर्ड आया था हीमोग्लोबिन। एक वर्ड क्या आया था? हीमोग्लोबिन। अभी मैं बता दूं कि आज हरियाणा पीटीआई का एग्जाम हुआ था। आज हरियाणा पीटीआई का एग्जाम हुआ है और हरियाणा पीटीआई के एग्जाम में इसी वीडियो से, लास्ट बायो वाली वीडियो से क्वेश्चन आया है। कौन सा क्वेश्चन आया है? इसमें आया था कि ब्लड बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ब्लड बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। इसका आंसर आप बिल्कुल पिछले वाली वीडियो देखें अच्छे तरीके से और मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताएं, लिख कर बताएं क्या हुआ। तो आज पहले तो एक ये समझ लेते हैं कि ये हीमोग्लोबिन क्या होता है, जिसे हम HB से प्रदर्शित करते हैं, जिसको हम HB से प्रदर्शित करते हैं। बाकी कुछ टाइम जो हम देंगे या कुछ जो पोर्शन समझेंगे वो समझेंगे WBC पर। देरी ना करते हुए जल्दी से समझते हैं हीमोग्लोबिन क्या होता है। क्या होता है, क्या समझे आज हम समझेंगे हीमोग्लोबिन। आज हम समझेंगे हीमोग्लोबिन, ठीक है। अगर इसको 2 हिस्सों में मैं तोड़ता हूं, एक आ जाता है हीमो मीन्स होता है आयरन, हीमो मीन्स क्या होता है? आयरन। और ग्लोबिन मीन्स होता है प्रोटीन। जैसे कि मैंने आपको लास्ट फर्स्ट वीडियो में ब्लड की बताया था, ग्लोबुलिन जो नाम का प्रोटीन होता है वो हीमोग्लोबिन को बनाता है। उसी तरीके से ये ग्लोबिन वहीं से आया हुआ है, तो ये प्रोटीन होता है, ये आयरन होता है। और यही कारण है कि जिन चीजों में आयरन होता है, जिन चीजों में आयरन पाया जाता है, उन्हीं का जो रंग है वो लाल या भूरे कलर का होता है, ब्राउन कलर का होता है। आयरन की वजह से जो ब्लड का रंग है, इसकी वजह से, हीमोग्लोबिन की वजह से जो ब्लड का रंग है वो लाल या ज्यादा लाल होने की वजह से हल्का सा भूरा दिखाई देता है, यानी कि ब्राउन कलर का दिखाई देता है। आप कह सकते हो रेड या फिर ब्राउन कलर का दिखने का कारण क्या है? तो वो है हीमो, यानी कि आयरन। इतनी बात क्लियर हो गई।
दूसरी बात अगर आपसे पूछी जाए, देखो मैं आपको समझा देता हूँ क्या क्या बातें हैं। ये तो बात हो गई इस तरीके से। अब अगर जब आयरन का ये होता है तो किसकी वजह से होता है, तो आपका आंसर होगा आयरन ऑक्साइड की वजह से। किसकी वजह से? आयरन ऑक्साइड की वजह से। आयरन ऑक्साइड की वजह से लाल या भूरा होता है। जो ब्लड होता है, ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन जो होता है वो आयरन कंटेनिंग सब्सटेंस है। मतलब कि इसके पास कौन सी धातु पाई जाती है, कौन सी मेटल होती है, तो इसका आंसर होगा लोहा। इसके पास होता है लोहा। जब ये ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो आयरन ऑक्साइड बनाता है, और जिसका कलर हो जाता है कैसा? लाल या भूरे कलर का। जिसका कलर हो जाता है लाल या भूरे कलर का। वेरी गुड, बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हैं आप ये बात को। गुड। अगर आपसे कहा जाए कि जो आयरन है, आयरन जो है किस में सबसे ज्यादा पाया जाता है, सबसे ज्यादा आयरन का अगर कर्म की बात की जाए कि सबसे ज्यादा किस में होगा किस में नहीं होगा, तो सबसे ज्यादा आयरन जो पाया जाता है वो पाया जाता है मेथी में। किस में पाया जाता है? मेथी में। उसके बाद जो आयरन पाया जाता है वो पाया जाता है पुदीना में। किस में? पुदीना में। अरे घरों में नहीं यूज करते पुदीना, ग्रीन सी कलर का, पुदीना में आयरन पाया जाता है। उसके बाद जो आयरन पाया जाता है वो पाया जाता है पालक में। किस में पाया जाता है? पालक में। बहुत अच्छे। अभी तक आप समझ रहे थे कि सबसे ज्यादा आयरन किस में पाया जाता है, वो पालक में समझ लेते, लेकिन अगर ऑप्शन में पुदीना या मेथी दे दिया तो आप तो गायब हो गए। ये वाला तो आपने, ये आपने तो मेथी पढ़ा, ये पालक पढ़ा था, ये नहीं पढ़ा था। तो ये बात याद रखना, मेथी का जो कड़वापन है वो इस आयरन की वजह से ही है। पुदीना जो है, पुदीना का जो डार्क ये इस तरीके का या जो एनर्जेटिक महसूस कराता है, जो पुदीना खाना ज्यादा फायदेमंद होता है, वो इस आयरन की वजह से होता है। उसके बाद आता है सेब। उसके बाद क्या आता है? सेब। ये फर्स्ट 4 चीजें ऐसी है जिनके अंदर आयरन सबसे ज्यादा पाया जाता है। ये वेजिटेबल्स की कैटेगरी में आती है। अगर हम बात करें और किस में पाया जाता है, तो पीने की चीजों में जो बकरी होती है, जो बकरी होती है, बकरी के दूध के अंदर आयरन ज्यादा पाया जाता है। बकरी के दूध के अंदर सबसे ज्यादा आयरन पाया जाता है। सबसे ज्यादा आयरन पाया जाता है। सबसे ज्यादा आयरन बकरी के दूध में होता है। और इसी के कारण से बकरी का जो दूध होता है उसमें बदबू होती है। बकरी के दूध में जो आती है बदबू, जो स्मेल आती है बकरी के दूध से, वो इसी के कारण आती है क्योंकि उसके अंदर क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है। यहां तक बात क्लियर हो रही है? एचबी, ये हेमोग्लोबिन की बात बता रहा हूं मैं, एचबी की बात बता रहा हूं, एचबी। अब बात अगर आपसे पूछा जाए कि किस किस के अंदर आयरन की कैसी होती है, यानी कि अगर हम बात करें एचबी की मात्रा, अगर बात पूछी जाए, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए एचबी की मात्रा, किस किस के अंदर एचबी की क्या मात्रा होती है और किसके अंदर एचबी की कितनी मात्रा होती है। देखो थोड़ा आराम से समझते हैं बात को। जैसे कि हम कहते हैं पुरुष, महिलाएं, ठीक है, पुरुष हो गए, महिलाएं हो गई और बच्चे हो गए। इन तीनों में ही अगर बात से पूछा जाए आपसे कि पुरुष में कितना एचबी होना चाहिए, एक नॉर्मल जो एचबी होना चाहिए कि इतना एचबी होना जरूरी है। अगर महिलाओं की बात की जाए, महिलाओं में कितना एचबी होना चाहिए उसकी बात करें। अगर हम बात करें सिसों में कितना एचबी होना चाहिए, तो देखो महिलाओं में जो एचबी की संख्या होनी चाहिए, महिलाओं में एचबी 13.5 से 2 ज्यादा या 2 कम तक अगर एचबी है, अगर 13.5 से ज्यादा यानी कि 13.5 से 2 ज्यादा या 13.5 से 2 कम, इस बीच में अगर एचबी है महिलाओं के अंदर, ब्लड है, रक्त है, रुधिर है, तो हम कह सकते हैं कि उसमें खून की कमी नहीं है। अगर पुरुषों की बात करें तो पुरुषों में अगर एचबी जो है, जो रक्त है पुरुषों में, वो 15 2 ज्यादा या 15 से 2 कम, यानी कि 13 से 17 की रेंज में पुरुषों के अंदर ब्लड की मात्रा होनी चाहिए। ये ग्राम में होना चाहिए। कितना? ग्राम में होना चाहिए। देखो मैं लिख कर बताता हूं। अगर मात्रा की बात करते हैं, मात्रा में हमने पहले ले लिया पुरुष, हमने पहले क्या ले लिया? पुरुष ले लिया। अगर पुरुषों में देखा जाए तो पुरुषों में 15 2 ज्यादा या कम, यानी कि आप कह सकते हो 13 से 17 ग्राम होना चाहिए। 13 से 17 ग्राम पर 100 ml, पर 100 ml। अगर ब्लड का, किसी के भी खून का, मैं 100 ml की बात करता हूं, उसका मैंने 100 ml रख लिया,
और उसके अंदर मुझे 13 से 17 ग्राम के बीच में ब्लड मिलता है, तो मैं कह सकता हूं कि वो पुरुष के अंदर ब्लड की जो मात्रा है वो नॉर्मल है, मतलब उसमें रक्त की कमी नहीं कही जाएगी। दूसरी बात अगर देखिए महिलाओं की देखते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि महिलाओं का कहा जाए, तो महिलाओं में प्यारे बच्चों होना चाहिए 13.5 से 2 कम या 2 ज्यादा। आप कह सकते हो 2 कम करे तो क्या मैं 11.5 कह सकता हूं, यानी कि 11.5 से कितना 2 ज्यादा अगर मैं करूँ 15.5, इसके बीच में मतलब इतना ग्राम अगर रक्त जो है, खून जो है महिलाओं में होता है इस रेंज में, कितने ml में 100 ml। महिलाओं के 100 ml रक्त के अंदर, महिलाओं के 100 ml रक्त के अंदर यदि 13.5 से 2 कम या 2 ज्यादा रक्त मिलता है, या रक्त की जो मात्रा होती है इतने ग्राम हो, तो हम ये बात कह सकते हैं कि उसके अंदर खून की कमी नहीं है, उसके अंदर ब्लड जो है नॉर्मल है। आगे देखते हैं बेटा, तीसरे नंबर पर देखते हैं शिशु। तीसरे नंबर पर क्या देखते हैं, शिशु। अगर जो बच्चे हैं उसमें रक्त की कितनी मात्रा होनी चाहिए, तो आपका आंसर होगा 16 से 2 ज्यादा या 2 कम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 14 से लेकर कितने तक होनी चाहिए, 18 ग्राम पर 100 ml, 18 ग्राम पर 100 ml। आई होप सो ये वाली बात भी आपको समझ में आ गई। ठीक, अगर आपसे कहा जाए कि इसकी कमी होगी अगर शरीर में, मान लो इसकी क्या हो गई, कमी होगी, यानी कि आप कह सकते हो HB की कमी हो गई, हीमोग्लोबिन की कमी हो गई, तो कौन सा रोग होगा, इसकी कमी से कौन सा रोग हो सकता है, तो बेटा इसकी कमी से रोग होता है एनीमिया। क्या रोग होता है, एनीमिया। ठीक है जी, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया रोग होता है। अब देखो हमें पता है हीमोग्लोबिन जो होता है आयरन होता है, यानी कि आयरन से संबंधित है, तो ये रोग जो एनीमिया रोग होता है, डॉक्टर कहते हैं शरीर में लोहे की कमी हो गई, शरीर में आयरन की कमी हो गई, इसीलिए ये रोग हुआ है। शरीर में आयरन की कमी हो गई इसीलिए ये रोग हुआ है। तो ये रोग जो है वो एनीमिया जो रोग है, ये किसकी वजह से होता है प्यारे बच्चों, ये होता है एनीमिया आयरन की कमी से होता है। अगर आपसे कहा जाए क्या ये जो है, अच्छा इसमें क्या कहते हैं, एनीमिया में होता क्या है, शरीर में खून की कमी हो जाती है, शरीर में रक्त की कमी हो जाती है, रक्त की कमी हो जाती है, शरीर के अंदर क्या हो जाती है बेटा, रक्त की कमी हो जाती है। डन हो गई बात। अब एक दूसरी बात आपसे पूछी जाए, अगर वो इस बात को बोले कि किन और कारणों से या किस किस और चीज से कमी हो सकती है, ध्यान से समझना बात को। विटामिन B6 की वजह से भी होता है, विटामिन B6 की वजह से होता है, विटामिन B9 की वजह से हो सकता है, विटामिन B12 की वजह से हो सकता है। विटामिन B6 की कमी से भी ये एनीमिया हो सकता है, विटामिन B9 की वजह से भी एनीमिया हो सकता है, और विटामिन B12 की वजह से भी एनीमिया हो सकता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कैसे, देखो इसको किस नाम से जानते हैं, इसका नाम होता है पायरिक्सिन। क्या नाम होता है इसका, पायरिक्सिन, पायरिक्सिन, पायरिक्सिन इसका नाम होता है। इसका नाम आपका फॉलिक एसिड होता है, फॉलिक एसिड, और इसे आप याद रखेंगे B12 से, इसे याद रखेंगे B12 से, बस इतना याद रख लेना। B12 जो विटामिन होता है वो आंतों में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है, ये आंतों में पाया जाता है। इतनी बात क्लियर होगी। यहाँ तक जो बात मैंने सारी बात बताई आपको, आई होप सो बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। डन है, बात क्लियर है। कोई यहाँ तक बात अगर समझ में ना आई हो तो एक बार वीडियो को पॉज करो, रिवर्स करो, और रिवर्स करके आप इस पूरी बात को अच्छे तरीके से समझो, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई जाएगी आपको। इससे क्वेश्चन बहुत पूछा जा सकता है, ध्यान से समझिए इस बात को। वेरी गुड, बहुत अच्छे। इतना हो गया। अब हमने पढ़ा था कि जो HB होते हैं, जो HB होते हैं कौन सा प्रोटीन बनाता है, ये मैंने आपको बताया था, ग्लोबुलिन प्रोटीन बनाता है। कौन सा बनाता है, ग्लोबुलिन प्रोटीन बनाता है।
और ग्लोबुलिन प्रोटीन में भी स्पेशली कौन सी वाला बनाता है, तो आपका आंसर होगा अल्फा और बीटा प्रोटीन जो होते हैं। बेटा ग्लोबुलिन प्रोटीन में भी स्पेशली कौन सा प्रोटीन बनाता है, तो आपका आंसर होगा जी अल्फा और बीटा। जो ग्लोबुलिन प्रोटीन है वो दोनों मिलकर इसका निर्माण करते हैं, क्लियर है बात ये। तो बेटा आज की ये वीडियो हो गई आपकी एचबी की। हमने एचबी को कर लिया, अच्छे तरीके से समझ लिया एचबी क्या होता है क्या नहीं होता, शरीर में कहाँ पर बनता है, कौन बनाता है, क्या काम होता है, क्या फंक्शन होता है, किसकी वजह से क्या होता है, किसकी वजह से क्या नहीं होता। और दोबारा से लास्ट में एक और आपसे हल्की सी रिक्वेस्ट कि प्लीज़ अगर हमारी वीडियो से यानी कि मेरी वीडियो से आपको कुछ बेनिफिट मिल रहा है और आपको लग रहा है कि ये कंटेंट जो प्रोवाइड कराया जा रहा है थोड़ा यूनिक, थोड़ा अच्छे लेवल का, थोड़ा बहुत ही अच्छे लेवल का है, तो आप प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें, दोस्तों को शेयर करें, फेसबुक शेयर करें, बहुत सारे जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर शेयर करें, जितनी भी सोशल साइट्स हैं सब पर शेयर करें। और बस यूं ही प्यार बनाते रहें। आप सभी जो व्यूज़ दे रहे हैं वो मैं सेटिस्फाइड हूँ उससे, इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रहें। दूसरी बात ये कि अगर आपको ये इस वीडियो में कुछ और कोई नया टॉपिक चाहिए कि सर मुझे इस टॉपिक पर वीडियो बता दीजिए, या साइंस में बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, धीरे धीरे कर मैं सभी पर वीडियो बना रहा हूँ। मैं एक एक करके कंपटीशन के जो टॉपिक्स हैं उन पर वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका प्यार, ये हल्का सा लाइक और शेयर ही है जो मोटिवेट करता है। उसके लिए धन्यवाद।